हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जावा है। आपकी बुक में सेकंड या थर्ड लेसन हो सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ हुए हैं जो हर स्टूडेंट जो जावा सीखना चाहता है या कोई भी जो जावा के बारे में जानना चाहता है उसको ये सारे टर्म्स आने चाहिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को मैंने क्वेश्चन वाइज लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस बना डाले ताकि वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद आपको जब पता चले कि आपके क्वेश्चन भी तैयार हो गए और लेसन भी पूरा हो गया, है ना मज़ेदार चीज़। देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है। वो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ ए सोर्स कोड। सवाल ये उठता है, सोर्स कोड होता क्या है। कई बार पूछ लेते हैं, कई बार हम अपनी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड होता है। अपने उसका सोर्स कोड क्या है। तो हम सोर्स कोड को समझने के लिए समझ लिए कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामर का लिखा हुआ, प्रोग्रामर के द्वारा या किसी के भी द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो प्रोग्राम ही सोर्स कोड कहलाता है। दैट्स ऑल। सो एनी कोड इन एनी लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि जावा में ही हो, एनी कोड इन एनी लैंग्वेज written by the programmer is called source code. For example, if you are writing your program to find the total of 5 values or 2 values or average of 3 values, or you want to print hello, whatever you are writing, any program written by you, by the programmers, are called source code. That's all. What is an object code? अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्ट कोड कौन सा है। देखते हैं। As we know that the computer can understand only machine code. मशीन कोड वही 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, याद करो, आप लोग जानते होंगे 0 1 बाइनरी डिजिट्स होती हैं। सो प्रोग्राम रिटन बाई अस, दैट इज सोर्स कोड, जो हमने ऊपर लिखा मान लो, शुड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी कोड ही जानता है, 0 1 जानता है। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, एंड रन द कोड, है ना। तो इस तरीके से जो कुछ भी कन्वर्ट होकर के मशीन कोड में आता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद फॉलोइंग एग्जांपल। फिगर, मैंने एक फिगर बनाई है, जरा उसको देख लें कि कैसे ये कन्वर्ट होता होगा। देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, सोर्स कोड है आपका क्लास ABC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू a प्लस b। आपने एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज का प्रोग्राम बनाया, प्रिंट c कर दिया, क्लोज कर दिया, आपका ये सोर्स कोड हो गया। जब आप इसको कीबोर्ड से टाइप कर देंगे तो सीधा वो कंपाइलर में जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में, और इस तरीके से वो कोडिंग कन्वर्ट हो जाएगी ताकि वो कंप्यूटर समझ सके कि आप क्या लिख रहे हैं। क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर नहीं जानता, लो लेवल लैंग्वेज को जानता है। वो कंप्यूटर जो है वो 0 1 ही जानता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 के से जो उसको मिलेगा उसको समझेगा। थोड़ा इसमें समझ लीजिए। जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड वंस only and the Java compiler does not produce object code, rather it produce byte code. तो जावा में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं वो कंपाइल तो होता है, ठीक है ना, और वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो बाइट कोड मेक्स द जावा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी वजह से जावा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि उसको बाइट कोड में
कन्वर्ट करता है बाइट कोड से। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म हियर, हम हो सकता है आगे पढ़ें, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप कई बार सुना होगा किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, कि साहब हम तो विंडो पे काम कर रहे हैं, हम मैक पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से सारी बातें जो होती हैं वो प्लेटफॉर्म की बात होती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म। डिफाइन द टर्म बाइट कोड। अब जब बाइट कोड की बात आई, जरा समझ ले तो बाइट कोड क्या है। ये आपके बोर्ड में भी पूछा जा चुका है आईसीएसई 2010 में, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ें, सुने, ढंग से याद करें कि बाइट कोड इज a set of pseudo machine language instructions that are understood by the JVM, Java Virtual Machine, and are independent of the underlying hardware. तो बाइट कोड जो है वो ऐसा सेट ऑफ कोड है मशीन लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस जो कि JVM एक जावा वर्चुअल मशीन जो है उसको समझ सके, और उसके साथ साथ जो उस जहाँ पर वो चल रहा है उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी वो इंडिपेंडेंट कर पाए, इंडिपेंडेंटली यूज कर पाए। दैट इज बाइट कोड। बाइट तो आप जानते हैं क्या होता है। बाइट ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट्स। बट what are bits? 0 and 1 are bits. Okay, what is 0? It is a bit. What is 1? It is a bit. So 1 0 1 3 bits, 1 1 2 bits, 1 0 1 0 4 bits. 4 bits make nibble. याद आ रहा है आपको? इस तरीके से 8 bits make byte and bit 0. बिट कहाँ से आया? बाइनरी डिजिट। अब देखो, एक अगर आप लिखेंगे बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी डिजिट मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि अगर आप लिखते हैं इसमें कि ओके लिखते हैं बाइनरी डिजिट, सॉरी बाइनरी डिजिट, तो इस बाइनरी में क्या किया उन्होंने, बिट के लिए तो बी ले लिया, ओके, और डिजिट का आईटी ले लिया और उससे बना दिया उन्होंने बिट। एंड बिट इज 0 and 1। इस तरह से बिट बना, ठीक है ना। बिट के कॉम्बिनेशन से आगे वर्ड्स बने, बाइनरी वर्ड्स, ठीक है। तो 4 bits is equal to nibble, 8 bits is equal to byte, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट कम, व्हाई इज जावा ऑफन टर्म्ड एज ए प्लेटफॉर्म। देखते हैं। प्लेटफॉर्म इज द एनवायरमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन विच प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट instead of interacting with the operating system directly. Java program runs on a virtual machine provided by Java. Therefore, Java is often referred to as a platform also. Okay. Next question. What do you understand by JVM? जब JVM की बात आई तो हम JVM को भी समझ लें। JVM और Java Virtual Machine is an abstract machine designed to be implemented on top of existing processor. Okay, अपने प्रोसेसर के टॉप पर काम करता है। It hides the underlying ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम जावा एप्लीकेशन। जब भी हम कोई जावा एप्लीकेशन चलाते हैं, अपना प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो
ऑपरेटिंग सिस्टम को हाइड कर देता है और अपना ऊपर लेकर के उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उसको काम करता है। प्रोग्राम्स रिटन इन जावा आर कंपाइल्ड इनटू जावा बाइट कोड। ये तो पक्की बात है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो जावा कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, विच इज देन इंटरप्रेटेड बाय ए स्पेशल जावा इंटरप्रेटर फॉर ए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। एक ऐसा एक साथ में इंटरप्रेटर और काम करता है जो कि स्पेशल होता है, वो उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बाइट कोड को कन्वर्ट करता है। एक्चुअली दिस जावा इंटरप्रेटर इज नोन एज जावा वर्चुअल मशीन। यही तो कहलाती है जावा वर्चुअल मशीन। दिस इज डेफिनेशन। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से करिएगा, उनको याद करिएगा, समझिए इनको, बार बार इसको देख करके आप जितना समझ सकते हैं उसका समझें उसको। नेक्स्ट इज व्हाट इज JIT। अब सवाल उठता है कि JIT क्या है। ठीक है, yes, JIT is just in time compiler which reads the byte code and translate it to the native acceptable code of the computer on which it is to be executed। ये जहाँ भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है उसके नेटिव एक्सिक्यूटेबल कोड में जो वो एक्सेप्ट कर सकता हो वो प्लेटफॉर्म, उसमें कन्वर्ट कर देता है JIT। इसका फुल है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या है ये? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। The JIT compiler is part of the JVM. The bytecode needs an interpreter to execute programs on any given platform and JIT is the same interpreter। क्या होगा? The bytecode needs an interpreter। bytecode एक इंटरप्रेटर का की जरूरत पड़ती है bytecode को कि वो पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो पाए, और वो क्या कौन करता है इस काम को? JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा ब्लूजे। ये तो आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी से समझा देता हूँ आपको। राइट वंस, रन एनीवेयर। एक बार इसको रन करो, एग्जीक्यूट करो, कंपाइल करो और उसके बाद कहीं पर भी उसको रन करो। राइट है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट वंस एनीवेयर। ये कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है, वैसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है क्लासेस में, टेस्ट। Lightweight code, it's very simple to write the program। नंबर 3, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत है इसमें, जावा में हम सिक्योर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। 4, बिल्ट इन ग्राफिक्स, देखो क्योंकि इसमें एप्लेट्स यूज होते हैं तो ग्राफिक इन बिल्ट मिलती है। 5, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऊप लैंग्वेज है ये। इसमें ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स इस लैंग्वेज में हैं। 6, सपोर्ट मल्टीमीडिया। ये लैंग्वेज जो है सपोर्ट करती है मल्टीमीडिया को। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैं अभी बताया है क्योंकि बाइट कोड में कन्वर्ट होता है प्रोग्राम इसलिए वो, और JIT साथ में है, JVM है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो बना देता है। 8, ओपन प्रोडक्ट। ये ओपन प्रोडक्ट है, जावा को हम डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से कभी भी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज JDK, जावा डेवलपमेंट किट। The Java Development Kit comes with a collection of tools that are used for developing and running Java program. Nothing else. JDK is a Java Development Kit। वो ये ऐसी किट है, टूल है, एक तरीके का कलेक्शन ऑफ टूल्स है जिससे हम प्रोग्राम चला सकते हैं। What are Java API? The Java API application program interface consists of libraries of pre-compiled code that programs can use in their application। कुछ नहीं, इनबिल्ट प्रोग्राम्स हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो आपके लैंग्वेज में अवेलेबल हैं ताकि आप या प्रोग्रामर उसको यूज कर पाए। दैट इज APIs। What do you know about BlueJ? क्या है BlueJ? BlueJ is development environment। It is an IDE, integrated development environment, which include an editor, editor है उसमें, debugger and a viewer। 3 चीजें हैं इसमें, ये BlueJ है। Next question, question number 12,
How you create, compile and execute programs in Java or BlueJ. Explain your answer. कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे खूब आप कर चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन न्यू क्लास बटन फ्रॉम BlueJ एडिटर, देन टाइप द क्लास नेम, ए प्रोग्राम आइकन लाइक अब ना क्लास ABC वगैरह कुछ करते हैं। आइकन विल बी क्रिएटेड, डबल क्लिक ऑन इट, उसमें डबल क्लिक करो। ए प्रोग्राम एडिटर विल बी ओपन, इरेज द कोड एंड टाइप योर प्रोग्राम कोडिंग। जैसे आप एडिटर को खोलते हैं, उसमें पुराना इसका इनबिल्ट कोई प्रोग्राम आपके सामने आता है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को, Ctrl+A करके उसको सेलेक्ट कर दीजिए, फिर उसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद अपना प्रोग्राम को टाइप कर दीजिए। फिर करने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, आपको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करिए फिर उसको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो ये रन करने का एक तरीका है। ये चैप्टर जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 13 है, द टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस आर। ICSE 2007 में पूछ लिया गया है, देखिए बोर्ड में। द टू टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस आर इंटरप्रेटर, इंटरनेट एप्लेट्स एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ये तो इसका आंसर हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। इंटरनेट एप्लेट्स आर स्मॉल प्रोग्राम्स दैट आर एम्बेडेड इन वेब पेजेस एंड आर रन ऑन द व्यूअर्स मशीन इन ए सिक्योर्ड मैनर बाय जावा कैपेबल ब्राउजर्स। ठीक है, इंटरनेट एप्लेट्स जो है, इंटरनेट एप्लीकेशंस जो बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम से उनको यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड एलोन एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट डज नॉट रिक्वायर हार्डवेयर एक्सेस और लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम। Every standalone application of Java start executing with a main method. मेन मेथड हम जैसे हम लिखते हैं ना अपने प्रोग्राम्स में लिखते हैं, उस तरीके से हम मेन मेथड में ही वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है। 14th है क्वेश्चन, स्टेट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ जावा एंड C++। नथिंग एल्स। जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स यूज नहीं करता, C++ करते ही है। देयर आर नो हेडर फाइल्स इन जावा। C++ में होती है, हैश इंक्लूड io.asterisk जिस तरीके से होता है, उस तरीके से आपका जावा में नहीं होता। जावा डज नॉट हैव टेम्पलेट क्लासेस एज इन C++। ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। 15 देखें, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर वो है जब हम किसी भी लैंग्वेज के स्टेटमेंट को लिखते वक्त उस लैंग्वेज की ग्रामर या तरीका उसको लिखने का हम फॉलो ना करते हों, तो सिंटेक्स एरर कहलाता है। और लॉजिकल एरर है जब हम प्रोग्राम तो बना रहे हैं, प्रोग्राम में हमने लॉजिक ऐसा लगाया कि हमारे डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो पहले इसको पढ़ ले जरा, उसके बाद The compiler can only translate a program if the program is syntactically correct. तभी कर सकता है, वरना syntax error देगा। Otherwise, the compiler fails and you will not be able to run your program. Syntax refers to the structure of your program and the rules about that structure. The second type of error is a runtime error, so called because the error does not appear until you run the program. In Java, runtime errors occur when the interpreter is running the bytecode and something goes wrong. अब देखो मैं आपको बताऊं, आपका प्रोग्राम बना, सिंटैक्स बिल्कुल सही है, रन भी हो गया, लेकिन आउटपुट आपकी गलत आ रही है। कैसे गलत आ सकती है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल ऑफ टू वैल्यूज। सिंपल। सो a इज इक्वल टू 10 आपने लिख दिया, b इज इक्वल टू 5 लिख दिया, c इज इक्वल टू a प्लस b लिख दिया। लिखना था, लेकिन आपने क्या किया, प्लस के बदले मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। प्रोग्राम था एडिशन का, लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का, और इसको प्रिंट भी करा लिया सी को। अब जब आप रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो कोई एरर नहीं आएगी, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही चलेगा, आउटपुट भी देगा। लेकिन आना जो है 15 आना था, क्योंकि 10 + 5 हम चाहते थे, और आ रहा है वो 50, तो ये हमारा लॉजिकल एरर हो गई। इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। इस तरह से, यानी हम आउटपुट चाहते हैं,
हम चाहते तो हैं एवरेज निकालना, फॉर्मूला हमने लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का, तो आउटपुट क्या चाहते थे और आउटपुट क्या आ रही है, वो हमारी सारी लॉजिकल एरर्स होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, एक्सप्लेन। देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास कंटेन्स डेटा एंड फंक्शंस प्रोवाइडेड इन ए क्लास। एक क्लास क्या है, उसके अंदर डेटा भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। इट possesses all the features of a class, hence object is termed as an instance of a class। बच्चों, ये आप लोग समझ लो थोड़ा सा, डेटा एंड फंक्शंस, एक क्लास जो है वो डेटा भी रख सकता है, फंक्शंस भी रख सकता है, जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शन कहीं अगर जावा लैंग्वेज में एक भी फंक्शन आपने यूज़ नहीं किया तो कम से कम मेन फंक्शन तो यूज़ करोगे, इट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। नेम 4 बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। बेसिक फीचर्स ऑफ जावा आर, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हमने अभी पढ़ा था। जावा प्रोग्राम इज बोथ कंपाइल एंड इंटरप्रेटर, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कंपाइलिंग भी करता है और इंटरप्रेटर का भी काम होता है इसके अंदर, JVM मशीन के द्वारा, JIT याद करो। जावा प्रोग्राम कैन बी एप्लीकेशन और एप्लेट, एप्लीकेशन भी है, जावा एप्लीकेशन भी है और एप्लेट भी है। जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट इज इट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर एंड लोअर केस लेटर्स। ये अपर केस को यानी कैपिटल ए को अलग मानेगा, स्मॉल ए को अलग मानेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड, सोर्स कोड आपको समझ में आ गया, आपका प्रोग्राम, सोर्स कोड या प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज होल एट ए टाइम, पूरे का पूरे को कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। दिस इज डिफरेंस। कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो है। तो ऐसे भी आया था कि कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर और नॉट, ट्रू और फॉल्स, कैसे भी पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यस, कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर, क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19, जावा यूजेस कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। हाँ, कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी करता है, अभी हमने ऊपर तो पढ़ा था। जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड, ये तो हमने पढ़ा था, क्योंकि बाइट कोड के वजह से ही तो मशीन को समझ में आएगा। दिस बाइट कोड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड टू मेक इट एप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग इंटरप्रेटर, दैट इज JIT। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड बाइट कोड, पढ़ा था। Source code is a program developed in Java language which is input to a computer through the keyboard, है ना? And compiler converts source code to bytecode for interpretation. Bytecode होता है. Difference between testing and debugging. Testing is the process of checking program logic manually to ensure whether it is contain any error or not. इसको कहते हैं हम टेस्टिंग। हम मैनुअली यानी हम कंप्यूटर पे रन करके नहीं उसको यूज़ कर रहे हैं, हम वैसे कागज़ पे या कहीं पे भी लिखा हुआ है हमने उसको बिना रन किए हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं गलती तो नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। और डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर फ्रॉम ए प्रोग्राम। और डिबगिंग हम कर क्या मतलब है कि बग यानी कोई एरर अगर उसमें है तो उसको हम कैसे उसको रिमूव करें, तो दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट्स। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ICC 2014 में आया था कि कौन सा वैलिड है हमें कमेंट्स देने में। तो इसमें कमेंट्स का मतलब होता है कि हम जो प्रोग्राम है उसके अंदर कमेंट्स लिखना चाहें तो कमेंट्स कैसे दे सकते हैं, वो है। तो इसमें क्या है, स्टार कमेंट्स का मतलब होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर
जरा देख लें। a इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा, ठीक है। तो इसको मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किया मैंने। तो मैंने क्या किया, उसको मैं 2 स्लैश लगा करके लिख दूं इनिशियलाइजेशन द वेरिएबल, या मैं लिख दूं 10 वैल्यू इज इनिशियलाइज टू a। ये मैं यहाँ लिख दूंगा, अगर a is initialized by 10 ऐसे मैंने लिख दिया मान लो, तो क्या होगा, कंपाइलर जो है, जो डबल स्लैश हम लगाते हैं उसको इग्नोर कर देता है। वो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये सिर्फ प्रोग्रामर को समझने के लिए कि भाई इसमें क्या किया गया है। तो इनको हम कमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना, इनको हम कमेंट्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यस, तो A and C both are valid comments. Question number 23. Mention two different styles of expressing a comment in a program. ICC 2005 में पूछा था कि 2 तरीके बताइए जिसमें हम अपने कमेंट्स को एक्सप्रेस कर पाएं प्रोग्राम के अंदर। तो 2 तरीके क्या हैं? सिंगल लाइन अगर लिखनी है तो डबल स्लैश लिखो और आगे जो भी लिखना चाहो लिख दो। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि C इज इक्वल टू A+B, है ना। तो प्रोग्राम के अंदर C इज इक्वल टू A+B लिखा हुआ है, तो आगे 2 स्लैश लगाओ और आगे लिख दो एडिंग 2 नंबर्स या एडिंग 2 वेरिएबल्स, दैट इज कमेंट। और मल्टीलाइन कमेंट्स अगर लिखना चाहें तो स्लैश करके स्टार लिख के फिर आगे जितने भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहो, 1 लिखना चाहो, 2 लिखना चाहो, 3 लिखना चाहो, लिख दो। और लिखने के बाद उसको क्लोज करना होता है तो स्टार लगा के फिर स्लैश लगा दो। इस तरीके से आप इसको कर लेते हैं। तो ये तो हुआ आपका चैप्टर, लगभग कंप्लीट हो गया है भाई। बस अब तो आपका काम शुरू हो गया है, पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, किताब खोलो, स्टडी शुरू कर दो। बड़ा अच्छा है, कम से कम एक चैप्टर तो कंप्लीट होगा। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।